हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 16 दिसंबर 2025 के दैनिक पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 16 दिसंबर 2025 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास पौष मास, पक्ष कृष्ण पक्ष होगी, वार मंगलवार, ऋतु हेमंत, तिथि द्वादशी तिथि होगी रात के 11:57 PM तक। उसके बाद त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग अतिगंड योग होगा दोपहर के 1:23 PM तक। उसके बाद सुकर्मा योग आरंभ हो जाएगा। करण कौलव करण होगा दिन के 10:38 AM तक। उसके बाद तैतिल करण आरंभ हो जाएगा जो रात के 11:57 PM तक रहेगा। उसके बाद गर करण स्टार्ट हो जाएगा। सूर्य राशि धनु होगी, सूर्य नक्षत्र मूल होगी, चंद्र राशि तुला होगी, चंद्र नक्षत्र स्वाति होगी दोपहर के 2:09 PM तक। चंद्र नक्षत्र स्वाति होगी दोपहर के 2:09 PM तक। उसके बाद विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 5:27 PM पर, चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 17 दिसंबर को 4:41 AM पर, चंद्रास्त होगा दोपहर के 2:36 PM पर, आयन दक्षिणायन होगा। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 16 दिसंबर 2025 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपके साथ साझा करता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त आज रहेगा दिन के 11:56 AM से दोपहर के 12:37 PM तक। अभिजीत मुहूर्त में सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की अद्भुत क्षमता होती है। इससे जब आपको किसी शुभ कार्य को करने के लिए कोई लग्न या शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो तो आप अभिजीत मुहूर्त में उस काम को कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में किए गए समस्त कार्य सदैव सफल होते हैं, बहुत जल्द पूरे हो जाते हैं। समस्त दोषों का नाश करने वाला यह मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ होता है। सिर्फ बुधवार के दिन आपको अभिजीत मुहूर्त का त्याग करना चाहिए। अमृतकाल दैनिक पंचांग के अनुसार आज अमृतकाल का मुहूर्त नहीं है। अमृत समय आज रहेगा दोपहर के 12:17 PM से दोपहर के 1:34 PM तक। फिर अगले दिन यानी 17 दिसंबर को 12:17 AM से 2 AM तक। जहां तक अमृत समय की बात है, इसका निर्धारण दिन और रात के चौघड़िये के आधार पर निर्धारित होता है। इसका नक्षत्र और चंद्रमा की स्थिति से कोई लेना देना नहीं होता। अमृत समय का उपयोग यात्रा प्रारंभ करने, छोटे काम करने, व्यापार करने, घर से निकलने आदि के लिए किया जाता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि चौघड़िया वाला जो अमृत समय होता है वो रोजमर्रे के काम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये हर दिन मिलता था, जिसका मुहूर्त हर दिन मिलता है। अगर हम पंचांग में निहित अमृत काल की तुलना अमृत समय से करें अर्थात चौघड़िया वाले अमृत समय से पंचांग में निहित अमृत काल की तुलना करें तो अमृत काल को अमृत समय की तुलना में बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अर्थात हम अमृत काल को अमृत समय के ऊपर हमेशा प्रेफरेंस देंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आज के दिन अमृत काल का मुहूर्त नहीं है। त्रिपुष्कर योग रहेगा दोपहर के 2:09 PM से रात के 11:57 PM तक। पंचांग में त्रिपुष्कर योग एक शुभ संयोग है जो तिथि, वार और विशेष नक्षत्रों के मिलने से बनता है। इस योग में किया गया कोई भी शुभ कार्य 3 गुना फल देता है, जैसे धन का 3 गुना लाभ या किसी काम की 3 बार पुनरावृत्ति। यह योग भूमि, सोना, आभूषण खरीदने या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन अशुभ काम करने से भी बचना चाहिए क्योंकि उसका प्रभाव भी 3 गुना हो सकता है। सर्वार्थ सिद्धि योग दैनिक पंचांग के अनुसार
आज सर्वार्थ सिद्धि योग का मुहूर्त नहीं है। सर्वार्थ सिद्धि योग को एक अत्यंत शुभ मुहूर्त माना जाता है। विजय मुहूर्त, विजय मुहूर्त आज रहेगा दोपहर के 2 PM से दोपहर के 2:41 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। गोधरी मुहूर्त, गोधरी मुहूर्त आज रहेगा शाम के 5:24 PM से शाम के 5:52 PM तक। गोधरी मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधरी मुहूर्त में आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त, निशिता मुहूर्त आज रहेगा रात के 11:50 PM से अगले दिन यानी 17 दिसंबर को 12:44 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त आज रहेगा प्रातःकाल 5:18 AM से प्रातःकाल 6:12 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से ये विद्यार्थियों के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। राहु काल, राहु काल आज रहेगा दोपहर के 2:52 PM से शाम के 4:09 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है राहु काल के दौरान। गुलिक काल, गुलिक काल आज रहेगा दोपहर के 12:17 PM से दोपहर के 1:34 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो तो आपके लिए शुभ होगा, लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से, रिपीट होने से आपको हानि और क्षति हो सकती है तो गुलिक काल आपके लिए अशुभ हो जाएगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें तथा किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड, यमगंड आज रहेगा दिन के 9:42 AM से दिन के 10:59 AM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त, दुमुहूर्त आज रहेगा दिन के 9:11 AM से दिन के 9:52 AM तक। उसके बाद रात के 10:55 PM से रात के 11:50 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करना चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना चाहिए दुमुहूर्त काल के दौरान। वज्र मुहूर्त, वज्र मुहूर्त आज रहेगा रात के 8:28 PM से रात के 10:16 PM तक। पंचांग में वज्र मुहूर्त को अशुभ योग माना जाता है और इसे दोष काल भी कहा जाता है। वज्र मुहूर्त नक्षत्र और करणों की एक विशेष गणना से बनता है। यह समय गणितीय रूप से ऐसा होता है कि ग्रह और नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माने जाते। इस अवधि में शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए, पूजन हवन जप अनुष्ठान नहीं करना चाहिए तथा कोई महत्वपूर्ण यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। गंडमूल, दैनिक पंचांग के अनुसार गंडमूल का मुहूर्त नहीं है। पंचांग के अनुसार गंडमूल एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है। भद्रा काल, आज के दैनिक पंचांग के अनुसार भद्रा नहीं अर्थात भद्रा का मुहूर्त नहीं है। पंचांग में भद्रा को एक अशुभ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित माने जाते हैं।
पंचक। आज के दैनिक पंचांग के अनुसार पंचक का मुहूर्त नहीं है। पंचांग में पंचक को एक अशुभ मुहूर्त माना गया है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में वर्जित हैं। दिशाशूल आज उत्तर होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए उत्तर दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें। प्यारे दर्शकों, एक बात का ख्याल रखिएगा कि अगर राहु काल के दौरान कोई शुभ मुहूर्त बन रहा हो तो उस शुभ मुहूर्त का त्याग कीजिएगा, क्योंकि वो शुभ मुहूर्त राहु काल में अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं होगा। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 16 दिसंबर 2025 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा।